हेलो एंड बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। बात करते हैं आज पाई कॉइन के बारे में। जी हाँ, पाई कॉइन के बारे में जिसकी हाइप अभी भी हर जगह चल रही है। कहाँ लिस्ट होगा, कहाँ लिस्ट नहीं होगा, बाइनेंस पे कब आएगा, कॉइन बेस पे कब आएगा, क्रैकिन पे कब आएगा, कौन सा बड़ा एक्सचेंज इसको जो है वो लिस्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, कल मैंने वीडियो बनाई थी जीसीबी के ऊपर, आप सबने बहुत पसंद की, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज करते हैं पाई कॉइन के बारे में। कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि बैंक्सा के ऊपर आप केवाईसी भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 5 मिनट में बैंक्सा जो है वो आपकी केवाईसी को अप्रूव कर देगा। उसके लिए बैंक्सा ने शर्त रखी थी, किसी को $20, किसी को $100, कि अगर आप इतने के कॉइन्स खरीदेंगे तो बैंक्सा आपका अकाउंट जो है वेरीफाई कर देगा। कई लोगों का उसमें वेरीफाई हुआ भी था। अब जो है वो ऑप्शन लोगों की केवाईसी यानी उसके ऊपर नहीं आ रहा कि उसके थ्रू हो, और अगर किसी के वो ऑप्शन आ भी रहा है तो अगर आप उसको यूज करके देखेंगे तो वो ऑप्शन पूरा एंड में जाके कंप्लीट नहीं होगा। उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह ये हुई है कि बैंक्सा जो है उसने डी लिस्ट कर दिया है पाई कॉइन को। जी हाँ, बैंक्सा ने डी लिस्ट कर दिया है पाई कॉइन को। अब इसकी चंद वजूहात हैं, वो मैं आपसे आगे चल के शेयर करता हूँ कि भाई क्या बैंक्सा ने डी लिस्ट किया है या पाई नेटवर्क ने इसको खुद डी लिस्ट कराया है। तो मैं आपके साथ यहाँ से शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पाई की प्राइस अभी भी 65 सेंट पे ही चल रही है, और सप्लाई इसकी अभी भी 2-3 दिन में कॉइन्स तो बहुत अनलॉक हुए हैं, लेकिन सप्लाई इसकी 6.95 पे खड़ी है। 2 दिन से इसके अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ। अब चलते हैं एक ये न्यूज़ पे। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी आ रहा है, बैंक्स आर सस्पेंडेड पाई कॉइन ट्रेडिंग वाइल बिटमार्ट डीलिस्टिंग स्टिल स्टैंड्स। उसके अलावा बिटमार्ट के ऊपर भी इसकी पाई कॉइन की लिस्टिंग थी, जो कि 1 महीने से उन्होंने सस्पेंड की हुई है, रोकी हुई है। कुछ कह रहे थे कि क्योंकि उन्होंने आईओयू टोकन निकाले थे। जी हाँ, बिटमार्ट ने आईओयू पाई कॉइन निकाला था उसके मेन नेट लॉन्च से पहले। तो बाद में उन्होंने कहा कि जब तक हम ये सारी ट्रांजैक्शंस क्लियर नहीं कर सकते हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी 1 महीना हो गया और अभी तक वो उसके ऊपर सस्पेंडेड है। दूसरी अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं तो वो भी यहाँ चलते हैं। एक तो ये हो गई, दूसरा बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर भी जो इनकी कम्युनिटी है, ये ऑफिशियल बाइनेंस की तरफ से न्यूज़ नहीं है, ये इनकी अपनी कम्युनिटी है, वहां पे भी यही न्यूज़ चल रही है। बैंक्स आर सस्पेंडेड पाई कॉइन ट्रेडिंग वाइल बिटमार्ट डीलिस्टिंग स्टिल स्टैंड, के जो डीलिस्ट किया गया था बिटमार्ट की तरफ से वो अभी तक वहीं पे स्टैंड करता है। चैट जीपीटी पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो चैट जीपीटी पे भी आपको आएगा, बैंक्स आर सस्पेंडेड द लिस्टिंग ऑफ पाई कॉइन बिकॉज द पाई नेटवर्क टीम डिक्लेयर्ड दोज लिस्टिंग अनऑथोराइज्ड एंड फेक। अब यहाँ पे दो चीजें, वैसे तो आपको पता है पाई नेटवर्क की तरफ से कभी भी कोई न्यूज़ टाइम पे नहीं आई। हमेशा लोग खुद न्यूज़ पकड़ पकड़ के लाते हैं, इनकी तरफ से कभी भी न्यूज़ नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इसके पीछे दो वजह हैं। कहीं से न्यूज़ चल रही है कि बैंक्सा ने जो इसलिए डीलिस्ट किया है कि बैंक्सा की अपनी स्क्रूटनी हो रही है। बैंक्सा यानी स्क्रूटनी से मुराद उनकी खुद चेकिंग या उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि बैंक्सा ने इतने से दिनों के अंदर ये सारे प्रोसीजर किए और उसके बाद जो है उन्होंने कई कॉइन्स जो हैं वो ट्रांसफर किए एक सब वॉलेट के अंदर, जिसकी वैल्यू तकरीबन 7 से 8 मिलियन डॉलर थी। बैंक्सा ने एक सब अकाउंट के अंदर, सब वॉलेट के अंदर 7 से 8 मिलियन की ट्रांजैक्शन की। और उसके अलावा ये भी न्यूज़ सबको पता है कि बैंक्सा ने तकरीबन 30 मिलियन पाई कॉइन जो हैं वो खरीदे थे, जो कि तकरीबन 17 से 18 मिलियन डॉलर के बनते थे। तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी को खराब करने के लिए उन्होंने कहा बैंक्सा जो है वो सही नहीं कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हुई है और ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी तरफ से एक और अनऑफिशियल न्यूज़ चल रही है कि पाई नेटवर्क ने खुद ये लिस्टिंग हटवाई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भी एक्सचेंज हमसे के वाई बी वेरीफाइड नहीं है, जो भी एक्सचेंज हमसे के वाई बी वेरीफाइड नहीं है या ऐसी कोई भी कंपनी इसका ट्रेड नहीं कर सकती, ये सब अनऑथोराइज्ड है पाई को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये हमसे केवाईबी वेरीफाइड नहीं है। और हम ऐसे किसी एक्सचेंज को या किसी दूसरी कंपनी को, चाहे वो वीज़ा डेबिट कार्ड हो चाहे कुछ हो, उनको हम नहीं यूज़ करने देंगे पाई कॉइन को ट्रेड के लिए जब तक वो अपने आप को केवाईबी वेरीफाइड नहीं करेंगे। तो दूसरा एंड की बात यह है कि अगर अभी भी किसी के उसके ऊपर बैंक्सा की शो हो रही है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, तो वो नहीं होगी और उसको कीजिएगा भी मत, क्योंकि बैंक्सा की लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है या सस्पेंड करवा दी गई है। दूसरा, बिटमार्ट ने भी 1 महीने पहले
जो ट्रेडिंग है पाई कॉइन की वो ख़त्म कर दी थी, और बोला था हम इसको फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, आईओयू जब तक पूरे नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। लेकिन उसकी तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि कब उसके ऊपर लिस्टिंग दोबारा आएगी या पाई कॉइन की ट्रेडिंग शुरू होगी। तो अभी तक उनकी तरफ से भी कुछ पता नहीं चल रहा। तीसरी जो खबर चल रही है वो एक एक्सचेंज है, हुओबी है, या हॉबी जिसको अब HTX बोलते हैं। वो भी टॉप 10 एक्सचेंजेस में आता है, और सुना है वो अपनी KYB का इंतजार कर रहा है, और उसके बाद वो पाई कॉइन को लिस्ट करने जा रहा है। HTX की तरफ से दो ट्वीट भी आए हैं। एक ट्वीट के अंदर उन्होंने एक टावर के ऊपर पाई कॉइन की तस्वीर लगाई हुई थी, और दूसरा एक उन्होंने और ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने चार गाड़ियों की कीचेन दिखाई थी, जिसके अंदर एक के रिंग पे पाई कॉइन की तस्वीर थी। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि जो HTX एक्सचेंज है वो बहुत जल्द पाई कॉइन को लिस्ट करने जा रहा है। लेकिन ये सारी न्यूज़ जो हैं अभी ऑफिशियली पाई नेटवर्क की तरफ से नहीं आई, लेकिन काइंड ऑफ ऑफिशियल न्यूज़ ही है, क्योंकि ये हर जगह इसके चर्चा हो रहा है और हर जगह ये बात की जा रही है। एक बैंक्सा की डीलिस्टिंग, दूसरी बिटमार्ट की डीलिस्टिंग, और तीसरा पाई कॉइन जो है वो जा रहा है HTX के ऊपर। तो ये तीन न्यूज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। लेकिन जो कमाल की बात, असल की बात है जो मैं एंड में करने जा रहा हूँ, वो ये है कि इतनी सारी जो न्यूज़ जो इस टाइम पाई की फेवर में नहीं है, जी हाँ, इतनी सारी न्यूज़ जो पाई की फेवर में नहीं है, फिर भी पाई कॉइन जो है वो अपनी जगह के ऊपर इस टाइम अभी भी खड़ा है। बल्कि अगर पिछले एक हफ्ते से देखा जाए तो अपने से कुछ परसेंट वो ऊपर है, क्योंकि 60 सेंट तक चला गया था, अभी 65 66 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसकी एक और वजह भी है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो इस टाइम 95,000 को टच कर चुका है। और आपको पता है जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बाकी सारे छोटे कॉइन भी उसके साथ ऊपर जाते हैं। तो इस टाइम ये भी वजह है, लेकिन पाई की अनलॉकिंग भी बहुत ज़्यादा है, और ये तीन खबरें भी हैं जो पाई के हक में नहीं जा रही। तो इस फिर भी इन सब की बाद भी पाई कॉइन जो है वो अपनी जगह पे इस टाइम स्टेबल खड़ा है। तो जब तक ये इस जगह पे रहता है 60 की रेंज में या इससे ऊपर जाता है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर ये 60 के सपोर्ट लेवल से नीचे गिरेगा तो ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ होगी, और उस टाइम पे सोचना पड़ेगा इसमें से इन्वेस्टमेंट निकालने को या करने को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।